दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी जो आज की कहानी है उस कहानी का नाम है जीभ का रस। शुरू करते हैं। एक बार एक राहगीर था, बूढ़ा राहगीर। उसे कहीं रुकने की जगह नहीं मिल रही थी रात बिताने के लिए। तो वो वैसे ही किसी गांव में जा घुसा। उस गांव के बाहर ही एक मकान था। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत ने उसको अपने बाड़े में रहने का स्थान दे दिया। वो बूढ़ा वहीं पे सो गया और रात बिताई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो जाने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाने से पहले खिचड़ी बनाकर खा लूं। तो उसने वहीं से लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का चूल्हा बनाया और बर्तन उस बुढ़िया से मांग लिया। तो उस बुढ़िया को वो राहगीर बोला कि आपका जो बाड़ा है ना, उसके चौखट जो है बिल्कुल भीड़ी है, गेट जो है बिल्कुल भीड़ा है। सपोज करो अगर आपके सामने वाली मोटी भैंस मर जाए तो इसको आप कैसे बाहर निकालोगे। बुढ़िया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने सोचा कि सुबह रात बिताई थी, सुबह अभी चला जाएगा, कुछ देर में कौन मत्थे लगता है, बोलने दे। बुढ़िया ने इग्नोर कर दिया और वो चली गई। कुछ देर बाद बुढ़िया को फिर काम से बाड़े में आना पड़ा। इस बार बूढ़ा बोला कि सुनो, तुम्हारे हाथों में जो चूड़ा है ये मुझे बिल्कुल कीमती लग रहा है। सपोज करो अगर तुम्हारे पति मर गए और इसको तोड़ना पड़ेगा तो फिर ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो बुढ़िया से रहा नहीं गया। उसने जो अधपकी खिचड़ी थी, आधी पक चुकी थी, उसके गमछे के ऊपर उड़ेल दी, चूल्हे में पानी डाल दिया और अपना बर्तन छीन के घर आ गए और उस बूढ़े को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वो जो गमछा था जिसमें आधी पकी खिचड़ी उसने उड़ेल दी थी, वो टपक टपक के उसके सारे कपड़े खराब कर रहा था। जब वो जा रहा था रास्ते में तो उससे कुछ राहगीरों ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उसने जवाब दिया कि ये मेरी जीभ का रस टपक रहा है, जिसने पहले मेरा तिरस्कार करवाया और अब मेरा मजाक भी बनवा रहा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पहले तोले और फिर बोले। चाहे हम कम बोले मगर जब भी बोले सोच समझ कर और तोल भाव करके उतना ही बोले जितना कि ज़रूरी हो। कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। हमें हमेशा सोच समझ कर और बिल्कुल सोच समझ कर सही मतलब से बोलना चाहिए। जितना ज़रूरी हो उतना बोलना चाहिए। अब उसकी जो जुबान थी, जो ऐसे अनाप शनाप बक रहा था, उससे उसको क्या मिला? उसकी बेइज्जती हुई, धक्के मार के उसको घर से निकाला। तो इसलिए हमें अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना चाहिए। ये ज़ुबान ही है जो हमें एकदम महान बनाती है और एकदम ही है जो कहीं के किसी के लायक नहीं छोड़ती। सो नेक्स्ट टाइम थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।